साथियों, होली पे जो 3 तारीख को होली होने जा रही है, 3 मार्च को, उस पे चंद्र ग्रहण लगने वाला है। वैसे तो आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी कि मतलब राहु चंद्रमा को निगल जाता है तो मतलब चंद्र ग्रहण लगता है, और सूर्य को मतलब केतु निगल जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ऐसा नहीं है। अब आप इत्तेफाक देखिए कि इस फागुन महीने में यानी कि 2 ग्रहण लगने वाले हैं। यानी कि एक लग चुका, यानी कि जो सूर्य ग्रहण पड़ा था, और अभी 3 मार्च को यानी कि एक अमावस के दिन यानी कि सूर्य ग्रहण लगा, और अभी पूर्णिमा को यानी कि आपको चंद्र ग्रहण लगेगा। यानी कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण लगने का एक कारण है साथियों कि जब यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा पे नहीं पड़ता है। चंद्रमा पे ना पड़ने की वजह से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, और उसी को हम मतलब चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण होली पे पड़ रहा है, तो हम लोगों को यानी कि जो सूतक का बताते हैं ब्राह्मण लोग या पंडित लोग जो कहते हैं कि सूतक लगता है, उस सूतक से पहले हमको मतलब अपनी होली को पूजन कर देना है, और उससे पहले यानी कि हमको सारी चीज़ें तैयार करके अपनी रख लेनी है, जिससे कि मतलब चंद्र ग्रहण का उस पर असर ना पड़े। कहते हैं ना कि सूतक लगने से हम मतलब पूजा नहीं होती है, यानी कि उसका पूजन नहीं होगा, तो होलिका का पूजन कैसे होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अपना यानी कि जो भी सामान है, जो भी मतलब पूजन की विधियाँ हैं, उनको पहले ही यानी कि चंद्र ग्रहण से पहले आप मतलब उसको कर लीजिए, जिससे कि आपका पूजन सही से हो जाए। यानी कि होलिका मैया या होली का जो भी हम मानते हैं वो मतलब अपना पूजन ले ले, और मतलब हमारा चंद्र ग्रहण भी हो जाए। तो दोनों चीज़ों को देखते हुए आपको इस तरह से व्यवस्था करना है। और सही बात ये कि देखिए, हर चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, यानी कि ये ग्रहों के परिवर्तन होते हैं। इन ग्रहों के परिवर्तन से कुछ ना कुछ प्रकृति में बदलाव होता है। तो जब चंद्र ग्रहण हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर भी परिवर्तन होगा, तो आने वाले समय में उसके रिजल्ट हमको मिलेंगे। तो इसीलिए मेरा ये भी कहना है कि होली पे जो हुड़दंग करेंगे, उस हुड़दंग को देखते हुए मतलब यानी कि ग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में ऐसा ना करें जिससे कि आपके शरीर को या सामने वाले के शरीर पे मतलब कोई परेशानियां आए या कोई चीज़ें आएँ, क्योंकि एलर्जी वगैरह की बीमारियां यानी कि रंगों से बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस चीज़ से बचें, यानी कि रंग ज़रूर लगाएं, मगर उनको अपने आप को देखते हुए कि किसी को एलर्जी ना हो, और अच्छे रंग खरीदें जो कि उच्च कोटि के हों, और अच्छे नेचुरल रंग खरीदें, जिससे कि मतलब किसी को परेशानी ना हो। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि चंद्र ग्रहण भी मनाइए, और आप अपनी होली का पूजन भी कीजिए, और आनंद से इसका एंजॉय लीजिए। एक दूसरे को गले लगाइए, दुश्मन हो या दोस्त हो, सबको गले लगाइए। होली यही हमको सीख देती है, या हमें ये सीख मिलती है कि रंग जैसे आपस में मिल जाते हैं, उसी तरह से हम दोस्त दुश्मन आपस में मिल जाते हैं। थैंक यू।